नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू टेफ टॉक्स। हमारे साथ हैं पता नहीं पॉस्को यूएपीए अक्यूज्ड संजय दीक्षित जी। बड़े-बड़े बड़े-बड़े चार्जेस हैं, बड़े-बड़े कहानियाँ हैं आजकल मतलब सर जी। जय श्री राम। जय श्री राम। इसका एक और चार्ज लगेगा जय श्री राम कहने का, अच्छा वो भी है। है ना? आजकल तो सर फ्रीडम ऑफ स्पीच की बड़ी हालत खराब है इस देश में सर। मोदी मस्ट रिजाइन। बताइए, मोदी मस्ट रिजाइन। आई एग्री। वो कोई भी कुछ हो, भले कॉकरोचेस की वजह से प्रॉब्लम हो रही हो, लेकिन मोदी मस्ट रिजाइन। मोदी मस्ट रिजाइन। सर मैं शुरू करने वाला हूँ बड़े सवाल से। आज सुबह भी मैं आपसे बात कर रहा था एफसीआरए वर्सेस डिलिमिटेशन। मेरा ये मानना है, मेरी ये थ्योरी है, बाकी आप बड़े हैं मुझे समझाइए बिकॉज पॉलिटिक्स इतना मेरा वो नहीं है, बट मेरी ये थ्योरी है कि अगर इस टाइम पे आप एफसीआरए लेके आओगे साउथ इंडियन पार्टीज बड़ी अनकंफर्टेबल होंगी इन वोटिंग इन फेवर फॉर यू डिलिमिटेशन में। आपके साथ फेवर करने के लिए वो थोड़े अनकंफर्टेबल होगा, इट विल नॉट वर्क। तो मेरे हिसाब से पहले डिलिमिटेशन उसके बाद एफसीआरए, और एफसीआरए का बिल के ऊपर बात करते हैं, बट पॉलिटिकली टेल मी एम आई राइट और आपका कोई डिफरेंट ख्याल है सर? भाई आज सवेरे 11 बजे फिर से 2 बजे तक के लिए एडजर्न हो गई लोकसभा। जी जी। तो अपेरेंटली उससे तो जो आपकी थियरी है वही सही लग रही है। और ये भी बात सही है कि भाई ठीक है, एफसीआरए में ये तो जब चाहे तब ला सकते हैं, इवन ऑर्डिनेंस के थ्रू ला सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। सो इट इज़ नॉट सो क्रिटिकल। ये ज़रूर है कि चूँकि वो फॉरेन कंट्रीज़ हल्ला-गुल्ला कर रही हैं, तो इसलिए इनको लगता होगा कि साहब कि इस पे चर्चा हो तो ही ज़्यादा ठीक है। दे कैन टॉक अबाउट इट एज़ वेल डिबेटेड बिल सॉर्ट ऑफ अ थिंग। हाँ ठीक वेल है। डिबेटेड लेजिटिमेट बिल, और ये कोई नहीं कह सकेगा कि ये है दिस वाज़ रैम्ड थ्रू और समथिंग लाइक दैट। दैट इज़ द ओनली थिंग आई थिंक दैट मे वेइ। हालाँकि डीएमके को ये इश्यू है नहीं, जो आप साउथ इंडियन पार्टीज़ की बात कर रहे हैं, उसमें मेनली डीएमके इज़ द वन। जी। क्योंकि डीएमके वाज़ डिश्ड बाय द चर्च दिस टाइम, सो दे आर आल्सो कट अप विद द चर्च। तो वो चर्च के लिए कोई ख़ास फ़ेवर नहीं कर रहे। हम्म। और टीवीके जो है वो चर्च सपोर्टेड है, और फुल्ली चर्च सपोर्टेड है, बिल्कुल स्पष्ट तरह से खुद ही क्रिश्चियन है। तो डीएमके जो है इसमें मेरी जो रीडिंग है सिचुएशन की, डीएमके इज़ समव्हाट न्यूट्रल। हम्म। तो ऐसा कोई जो साउथ इंडियन पार्टीज़ की बात आप करते हो, बाकी कोई साउथ इंडियन पार्टी ऑफ कॉन्सिक्वेंस है नहीं डीएमके के अलावा। अ, आपके वाईएसआर जो है वो चुप ही रहता है, वो हमेशा चुप रहता है वो। उसका अच्छा उसका उस सीबीआई की जो उसकी लटक रही है तलवार, दैट कीप्स हिम अंडर कंट्रोल। कल यूएस एम्बेसडर से मिला है सर कौन? हैदराबाद। जगन? जगन? हाँ, तो ठीक है, क्या कर सकता है बेचारा? He overplayed his card, he overplayed his Christian card, he overplayed his conversion card, और उसी की वजह से आज बाहर बैठा हुआ है। उसी की वजह से बाहर बैठा हुआ है। देखिए, पवन कल्याण ने जो सेंटिमेंट अराउज़ किया, हिंदुत्व वाला सेंटिमेंट, उस तरह का हिंदुत्व का सेंटिमेंट उससे पहले आज भी किसी भी साउथ इंडियन स्टेट में इतना मुखर होके सामने नहीं आया था। अब कर्नाटका की पॉलिटिकल स्केप जो है, उसको अगर आप एनालाइज़ करेंगे तो वहाँ इट इज़ मोर ऑफ mm, Lingayata and Vokkaliga and other kind of combination. So it's more of a social combination issue there, and corruption issue often. Very often it's corruption issue. तो वो सोशल कॉम्बिनेशन और करप्शन पे चलता है कर्नाटका में। बाय द वे जगन लेकिन नहीं, रेवंत रेड्डी हैज मेट यूएस एम्बेसडर सर। सॉरी, रेवंत रेड्डी हैज मेट यूएन हाँ, एम्बेसडर। रेवंत रेड्डी तो मिलेगा ही भाई, वो तो कांग्रेस का बंदा है, वो तो कांग्रेस का बंदा है, उसका क्या? कांग्रेस ने तो सुपारी नहीं रखी है ना, हम्म। बट कांग्रेस मेरे ने को तो सुपारी आई नहीं मीन रखी। आप लेकिन पॉलिटिक्स। इसमें एक और पॉलिटिकल कंसिडरेशन है, इसमें जो है इनके पास भी अब, क्योंकि यूएस की तरफ से वो आपके रिपली मूर वगैरह, और उसके पहले कुछ और आपके सेनेटर्स और डेमोक्रेट रिपब्लिकन्स ये इस पे बोल चुके हैं। प्लस
आपके यूएससीआईआरएफ जो है वो बकवास कर चुका है, तो इनके पास भी पीछे हटने का अब ऑप्शन है नहीं मेरे हिसाब से। नहीं, पीछे हटना बिकॉज़ तो नहीं है, अदरवाइज़ इट्स जस्ट द टाइमिंग ऑफ इट सर। अदरवाइज़ हाँ, टाइमिंग तो खैर टाइमिंग इज़ always in the hands of a simple bill, they don't have a problem. जी, Simple bill, they don't have a problem. आपकी लेकिन फिर तरफ भी से जो आप ये देखें कि आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, जो वेरी इंटरेस्टिंग। जी, ये जो जजेस वाला बिल था, हुँ, तो जजेस वाला बिल था, दैट वाज़ पास्ड एज़ अ मनी बिल। हैं? हुँ। व्हाई वुड यू डू दैट सर? भाई टेक्निकली एनीथिंग दैट इन्वॉल्व्स कॉस्ट? any outgo from the Consolidated Fund of India can be piloted as a money bill। तो ओह, उन्होंने नो उसको वंडर दैट एज़ दैट 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 सूट वेयरिंग लेडी टीएमसी वाली वो इतना रोई थी। कि उसको मनी यानी राज्यसभा उसको पास नहीं भी करती तो भी हो जाता। अब व्हाई वुड दे डू दैट? दैट क्वेश्चन जी। यू मस्ट अप्लाई योर माइंड टू। आई डिड। तो पहले मैं आपसे पूछूँगा, आप बताइए आप इसको कैसे देखते नहीं, दिस इज़ इंटरेस्टिंग बिकॉज़ अगर आप मनी बिल से कर रहे हो इसको, दैट हैं? मीन्स you are basically you've decategorized it from Supreme Court वो जो law type ये वो and all that you brought it down to a cost rather than the law आपने उसको ओवर सिंप्लीफाई कर दिया। नहीं, नहीं, इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सिंपल सी चीज़ है कि वो जो पुराना जो एक मनी बिल है ना, जिसके ऊपर अभी उसके ऊपर बहस चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, कि वेदर दोज़ प्रोविजंस वर ब्रॉट इन थ्रू अ मनी बिल आर करेक्ट और नॉट। हुँ। तो उन्होंने कहा देखो मनी बिल हम इसको भी मनी बिल कर देते हैं। अगर वो मनी बिल जाएगा तो ये भी जाएगा। ओह! ये तो सुप्रीम कोर्ट की पूँछ पे पैर रख दिया ये तो। ओके, ना हिला सकते ये सुप्रीम कोर्ट को। ओह शिट! दैट्स दिस इज़ अ स्ट्रांग गेम यार, ये तो बड़ा अच्छा गेम खेला है यार। अच्छा नोबडी भाई पिक आपने पिकअप किया है ये आई एम श्योर बट नोबडी एल्स हैज़ पिक्ड इट अप। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, अंडरस्टूड, अंडरस्टूड, ये अंडरस्टूड, ये इंटरेस्टिंग। काम हुआ है कल। ओह इंटरेस्टिंग। सर बट ये आ गई, आपने आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। आपने एसी चल हमने गया, एसी चल गया। हाँ, चलो आपने हमने एफसीआरए के बारे में बात करी थी एंड यू एंड आई बोथ एग्री कि जो अभी तक नोटिफिकेशन आया था जून के अंदर, वो भारी स्ट्रॉन्ग है। हमने तो ये भी बोला था एफसीआरए बिल की ज़रूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी ले ली है इनकी काफ़ी। यू एंड आई हाँ, बोथ हैड हाँ, सेड वो ले चुकी है। बस उसमें ये था कि साहब इसमें ये है कि कैंसलेशन ऑफ एफसीआरए वुड आल्सो लीड टू लॉस ऑफ एसेट्स। एसेट्स। और उसमें लॉस ऑफ एसेट्स में जो ओरिजिनल बिल है, उसमें जो ये मॉडरेशन की बात कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि साहब इसको हम रेट्रोस्पेक्टिव नहीं करेंगे, हम इसको प्रोस्पेक्टिव कर देंगे। जी, दैट इज़ द ओनली कंसेशन दे आर गोइंग टू गिव। दैट इज़ नॉट टू मच ऑफ अ रिलीफ। इट्स नॉट टू मच ऑफ अ रिलीफ। तो ये जो कल डिस्कशन हुई है किरण रिजिजू के साथ, ये कंसेशन की बात चल रही है? नहीं, वो तो पागल है। राहुल गांधी इज़ नॉट अ सीरियस पॉलिटिशियन। ये उसकी तो डिमांड्स अलग ही हैं कि होम मिनिस्टर मस्ट मेक अ स्टेटमेंट। अरे हर लाठी चार्ज पे होम मिनिस्टर स्टेटमेंट देगा क्या? होम मिनिस्टर शुड मेक अ स्टेटमेंट। हाँ, हाँ। उसके बाद फिर कहेंगे कि साहब कि नहीं आपके जो है वो प्राइम मिनिस्टर मस्ट मेक अ स्टेटमेंट। फिर कहेंगे कि साहब कि नहीं हम राम मंदिर की चंदा चोरी पे बात करेंगे। क्यों भई चंदा चोरी पे क्यों बात करोगे राम मंदिर की? इट्स अ आपका कोई मैटर ऑफ द रिलेटिव स्टेट असेंबली, वहाँ पे बात हो रही है। असेंबली में ऑलरेडी हाँ। डिस्कशन चल रहा है उसका। बात हो गई वहाँ पे। स्टेट के मैटर की आप यहाँ पे क्यों बात करेंगे? सो जबकि ओके, आपने जिस दिन राम मंदिर का आपका उद्घाटन हुआ था राम मंदिर का, उस दिन भाई लोगों ने काले कपड़े पहन रखे थे। शर्म नहीं जी, आती इनको? जी। वो बातें करते हैं कि साहब कि हम राम मंदिर के बारे में बहुत कंसर्न्ड है। उसके बाद इन लोगों ने जो पार्लियामेंट के बाहर भी उस दिन तमाशा करा है, सर देखो हिंदुओं में गुस्सा बहुत है उसके लिए। ये चीज़ तो दिख रही है पीपल आर स्टार्टिंग टू आई मीन स्टार्टिंग क्या पीपल हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट कि यार ये बदतमीज़ी मत करना दोबारा। बड़े क्लियर सिग्नल्स गए हैं चारों तरफ से और अगर आप देखें समाजवादी पार्टी भी बैक ऑफ कर गई है उसमें से।
वो क्या है उनका जो उसकी बीवी है वो तो बोलती है भैया ये हमारी पार्टी का ही नहीं है। पप्पू यादव हमारी पार्टी का ही नहीं है, तो उसको तो साइड में खड़ा कर दिया इन लोगों ने। बिफोर दैट तो पप्पू वो आदमी खुद ही पार्टी का नहीं है तो उसमें पार्टिसिपेशन क्यों कर रहे थे? उसका सारा जो पटकथा लिखी जा रही थी, उसकी जो हाँ, कोरियोग्राफी हो रही थी, वो तो समाजवादी पार्टी वाले कर रहे थे। डिम्पल यादव जी, वाज वेरी एक्टिव ओवर देयर। वो जो जी। धर्मेंद्र यादव दैट वाज वेरी एक्टिव ओवर देयर। राहुल गांधी वाज वेरी एक्टिव। लेके सब के सब वो खड़े तो होते हैं रोज जाके वहां पे प्ले कार्ड लेके। एक्चुअली मुझे लगता है ना कि ये ज्यादा लोकतांत्रिक दिखने के चक्कर में वो कार्ल पॉपर का वो है ना आपका वो पैराडॉक्स ऑफ टॉलरेंस। हाँ, Too much tolerance leads to end of tolerance, या because too much tolerance means that you give so much importance to the intolerant that he completely finishes off the tolerant. एग्जैक्टली यही काम यूपी विधानसभा में हुआ। उन्होंने इसी तरह के नारे लगाए, उन्होंने इसी तरह का कार्यक्रम विधानसभा के अंदर, हाउस के अंदर किया, उनको सबको निकाल दिया। ना केवल उनको सबको निकाल दिया, 10 मिनट के अंदर 10 बिल पास कर दिए। और उसके बाद ये और कहा कि कुछ लोगों को चिन्हित करके कि तुम्हारी जो है सदस्यता समाप्त करेंगे। ऑल क्वाइट देयर, सब शांति है वहाँ। हुँ। क्योंकि मेरे को एक ही चीज़ दिखती है सर, दिस इज़ समथिंग दैट आई हैव बीन कल रात से मैंने आपका भी मैंने कुछ जो बातें आप करते हो मैंने सुनी, बहुत लोगों की और इधर-उधर मैंने देखा क्या बोल रहे हैं। तो मेरे को एक कन्नंडरम आया, मैं बोला यार पॉलिटिकली ये थोड़ा-सा फँसेगा जाके। तो आई गेस वो जो इतना टाइम ये लग रहा है जहाँ पर बैक एंड पे कुछ नेगोशिएशन चल रही हैं, इट इज़ बेसिकली टू फिगर आउट कि ये दोनों बिल को ज़रा आगे किया वो जाए। नेगोशिएशंस हो नहीं सकती। प्रॉब्लम जी ये सर। है कि इनको किसी को भी राहुल गांधी के ऊपर भरोसा नहीं है कि राहुल गांधी कोई बात अगर कोई कमिटमेंट देंगे तो उसके ऊपर राहुल गांधी टिकेंगे या नहीं टिकेंगे। इसके ऊपर किसी को भरोसा नहीं है। इनफैक्ट करेक्ट। राहुल गांधी को मेरे ख्याल से खुद भी भरोसा नहीं होगा। भाई 20 years and he is still treated as an responsible person in politics. तो आप ऐसी स्थिति में आपको कोई विश्वास ही नहीं कर रहा आपके ऊपर, तो आप कैसे करोगे? पहले पुराने ज़माने में जब अटल जी जैसे होते थे एलओपी, या अडवाणी जी एलओपी होते थे, या फिर बाद में आप देखें कि अरुण जेटली, सुषमा स्वराज जो एलओपी थे, तो उनके बारे में ये था कि भाई उन्होंने अगर कोई आश्वासन दे दिया तो पक्का है। हो जाएगा। तो फिर देयर इज़ नो गोइंग बैक ऑन इट। मतलब उसमें ये नहीं है कि भाई एक बार ये हो गई, बात होके तय हो गई, तो तय होने के बाद फिर एवरीथिंग इज़ फाइन। देन इट वुड हैपन अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्ट। यहाँ तो कुछ पता ही नहीं है। वो स्क्रिप्ट लिखेगा अंग्रेजी में, पढ़ेगा उर्दू में। हाउ डू यू हाउ डू यू वर्क विद डील दैट? विथ सच अ पर्सन? या हाउ डू यू यू डील कांट डील इट्स विथ सच अ अ पर्सन। चैलेंज, इट्स क्वाइट अ चैलेंज सर। वो बात है। तो तभी मेरे को पता नहीं आई हैव बीन ट्राइंग टू फिगर आउट ये हो क्या रहा है? व्हाट इज़ हैपनिंग एज़ फार एज़ द पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न्ड? क्योंकि और सर एक इसीलिए तरफ मैं तो बिल्कुल इसमें ये शुरू से कह रहा हूँ। और ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट आई एम अ हार्डलाइनर। आई एम नॉट अ हार्डलाइनर। आई एम अ प्रैक्टिकल पर्सन। आई हैव स्पेंट 35 years इन एडमिनिस्ट्रेशन। एंड हमारे पास ऐसे लोगों के साथ डील करने का बहुत बड़ा अनुभव है। कहीं भी कोई भी आंदोलन होता है, जो भी एक परिपक्व या जिसको मैच्योर बोलते हैं आंदोलन होता है, उसमें हमेशा एक फॉल बैक पोजीशन वो लोग रखते हैं। और जब आपका नेगोशिएशन होता है तो गिव एंड टेक हो जाता है। यू गिव सम, दे गो बैक टू देयर फॉल बैक पोजीशन। इनके पास तो कोई फॉल बैक पोजीशन ही नहीं रहती, हमेशा एक मैक्सिमलिस्ट पोजीशन रहती है। तो ऐसे लोगों के साथ में रियायत नहीं की जाती है। ऐसे लोगों के साथ में यू हैव टू डील विद देम अकॉर्डिंगली, जैसे योगी जी करते हैं। और योगी जी ने करके दिखा दिया, अभी करके दिखाया ना 2 दिन पहले ही तो। जो उनको करना सब कर लिया, जाओ तुम।
एंड ही इज इक्वली एग्रेसिव आउटसाइड, अपने भाषणों में भी पोल खोल रहे हैं जम के इनकी, हाँ, वो तो इनके अभी पास शुरू जवाब हो नहीं गया, बन रहा है, शुरू हो गया सर वो तो। इनके यूपी पास कोई पॉलिटिक्स। जवाब नहीं बन, यहाँ जो है वो बस आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं, ठीक है 2 बजे तक के लिए, क्या मजाक बना रखा है। वो तो आई एम आल्सो नाउ सेइंग कि भाई ठीक है, आपने एक पॉइंट प्रूव करना था कि ये लोग नॉन कोऑपरेटिव हैं। आपने वो पॉइंट प्रूव कर दिया है, सबको देश में सबको पता है इनका क्या बिहेवियर है। अब नाउ जस्ट बुलडोज इट फॉरवर्ड। वो ये एंड में लास्ट 2 दिन में करते हैं, आपको पता ही है, दे डू दैट एवरी टाइम। बट एनीवेज, सर मेरे को ये बताइए, अभी ये जो पॉलिटिक्स इस टाइम पे जो डिलिमिटेशन की पॉलिटिक्स होगी, राइट, जो डिलिमिटेशन का जो पूरा गेम चल रहा है, जो इसकी पॉलिटिक्स होगी, इससे ऑपोजिशन का जो स्ट्रक्चर है कितना डैमेज होगा सर? व्हाट विल हैपन टू दैट? क्योंकि अभी तो एक जो भी कह लीजिए सर, ये जितना भी जितना भी ये जो ड्रामा चल रहा है बाहर, ये रोज खड़े हो जाते हैं जाके, दे आर नॉट एबल टू गेट ऑल द पार्टीज। तो ये सिर्फ वो हिंदी बेल्ट की 2-3 पार्टीज आती हैं इनके पास, आरजेडी आ जाती है, एसपी आ जाती है और कांग्रेस आ जाती है, 3 ये खड़े हो जाते हैं। दे आर नॉट एबल टू गेट द रेस्ट ऑफ द पार्टीज, जो साउथ इंडियन पार्टीज हैं, ईस्ट में पार्टीज हैं, दे हैव नॉट बीन एबल टू गेट दैट। आम आदमी पार्टी को तक के साथ नहीं ले आ पाए ये लोग। एज फार एज द ऑपोजिशन थोड़े लाउड हैं, तो ऑब्वियसली दे आर गेटिंग कवर्ड इन द मीडिया, बट अदरवाइज अगर ऑपोजिशन यूनिटी देखे तो एकदम जीरो है। तो आपका क्या एनालिसिस रहेगा, व्हाट विल हैपन आफ्टर द डिलिमिटेशन बिल? नथिंग विल हैपन, zero impact. Already people are asking अखिलेश यादव, अखिलेश यादव को क्या पूछ रहे हैं लोग ये पूछ रहे हैं कि साहब कि आप इसका अपोज कर रहे हो जिसमें यूपी को ज्यादा बेनिफिट मिल रही है, उसको अपोज कर रहे हो। और साउथ इंडियन पार्टीज कह रही हैं कि साहब कि हमने डील कर ली है और हम इसके साथ इसलिए जाएंगे, जो डीएमके का जो डीएमके का नैरेटिव है वहाँ पे, हम इसलिए इसके साथ जाएंगे क्योंकि वी हैव सिक्योर्ड आवर इंटरेस्ट, की हमने जो है वो दबाव डाल के हमारा जो इंटरेस्ट था तमिलनाडु का, हमने उसको सिक्योर कर लिया, हमने उसको उसी प्रोपोर्शन में रखा है जो 1971 में था। तो दे आर एक्चुअली क्लेमिंग विक्ट्री। और ये जो है ये मूर्खराज, क्या कहें, ये इसको ऐसे जो है, ये इनको पता नहीं है कि इनको कितना भारी पड़ने वाला है आगे चल के। तो चुनाव में जब इनको कहा जाएगा कि कैसे इन्होंने अपने इंटरेस्ट जो थे यूपी के इंटरेस्ट सेल ऑफ कर दिए कांग्रेस की गुलामी में। कांग्रेस का इशू दूसरा है, कांग्रेस का इशू ये है कि भैया 2029 में इनको बहुत फायदा हो जाएगा डिलिमिटेशन से। ये इशू डीएमके का नहीं है, ये इशू और किसी रीजनल पार्टी का नहीं है। आरजेडी और ये आपके समाजवादी पार्टी, ये बेगानी शादी में दीवाने, तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। जिस तरह नहर बह रही है बह जाओ, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि इशू कांग्रेस का है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? बट इनको फायदा कैसे होगा 29 में? किनको? कांग्रेस को? कांग्रेस को थोड़ी फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा ना, इसलिए कांग्रेस जो है वो लगी हुई है। कांग्रेस तो ये देखना चाहती है, देख रही है कि 2029 में अगर पूरी तरह से रीड्रॉ हो गई और 50% एक्स्ट्रा आ गई तो जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है वो खत्म हो जाएगी। सो लेट मी गेट दिस, जो 2024 में जो इनका सेटबैक हुआ है वो लोकल एंटी इनकम्बेंसी का उसमें बहुत बड़ा पार्ट था जी, खासतौर से यूपी जैसी जगहों में जहां पर महाराष्ट्र, यूपी, राजस्थान। जो मोदी का टच जो था वो थोड़ा निगेट हो गया था जिन कारणों की वजह से, तो लोकल एंटी इनकम्बेंसी प्रिवेल कर गई। अब लोकल एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी फिर तो बल्ले बल्ले। नो, अच्छा इनको जो है वो टिकट काटने में भी बहुत आसानी रहेगी। बीजेपी को अगर टिकट काटने होंगे तो उसमें भी बहुत आसानी रहेगी। तो लेट मी गेट दिस स्ट्रेट, आप ये बोल रहे हो कि इस टाइम पे द लोकल रीजनल पार्टीज जो हैं और जो छोटी छोटी अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस, दे विल से चल ठीक है यार, अगर ये डिमिलिटेशन होता भी है, वैसे भी हमारी कोई सेंट्रल में पावर तो आनी नहीं है, बीजेपी बैठी हुई है वहां पर, तो फेयर इनफ, इफ दैट इज व्हाट इट इज, हमको भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेट्स डू इट, इट डजंट रियली मैटर।
बट कांग्रेस नोज कि अगर ये हो गया तो बीजेपी तो फिर परमानेंट यहाँ पर सेटअप हो गया उसका कांग्रेस के लिए एग्जिस्टेंशियलिस्ट प्रॉब्लम है, ओके कांग्रेस के लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है, उनके makes अस्तित्व का प्रश्न है। दैट मेक सेंस समाजवादी पार्टी के लिए नहीं है, आरजेडी के लिए नहीं है, हम्म फॉर दैट मैटर इवन टीएमसी के लिए नहीं है, व्हाटएवर टीएमसी इज टुडे उसके लिए नहीं है, कौन सी टीएमसी डीएमके के लिए बिल्कुल नहीं है। ये जो लोकल आपकी ये बैठी हुई हैं एनसीपी शरद पवार या शिवसेना उद्धव ठाकरे, इनके लिए भी नहीं है, कांग्रेस के लिए है। इनको थोड़ा सा ये डर लगता है कि भाई देखिए जो भी पार्टी होती है पावर में उसको सर्टेन एडवांटेज रहती है, क्योंकि जो कमेटी बनती है उसकी जो डिलिमिटेशन की जो कमेटी बनती है उसमें रूलिंग पार्टी का भी रिप्रेजेंटेशन होता है, ऑपोजिशन का भी होता है, लेकिन आपका जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होता है वो उसके अंदर बैठता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर यूजुअली स्टेट गवर्नमेंट नॉमिनी होता है। तो इनको ये डर हमेशा रहता है कि भाई जो इनका मेकअप है, कुछ एडिशन डिलीशंस जो होंगे उसमें फ़ायदा हो जाएगा, और उसके लिए वो असम का जो एग्ज़ाम्पल है वो देते हैं। असम का एग्ज़ाम्पल है ना धुबरी कंस्टिट्यूएंसी जो है असम की और बारापेटा दोनों बराबर हुआ करती थी। आज की डेट में धुबरी 30 लाख पे है और वो 15 लाख पे रहेगी। जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे सब धुबरी में डाल दिए। अपेरेंटली देयर इज अ क्लॉज, वो कंटीक्यूटी वगैरह का क्लॉज लगा के उसमें डाल दिए। ओके तो अब जहाँ वो 2 जीत लेते थे अब 1 ही जीत रहे हैं। ये अलग बात है कि एक जो उन्होंने जीती वो 10 लाख से ऊपर से जीत ली, मोर देन 10 लाख मार्जिन। तुम एक 10 लाख से जीतो या 20 लाख से जीतो या 50 लाख से जीतो, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो एक ही है ना। और वो जो बारपेटा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी दूसरी, वो बीजेपी को चली गई। क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम पॉपुलेशन केम डाउन टू अबाउट 40%। या तो ये तो वो रीड्राइंग ऑफ द बॉर्डर्स करेंगे, डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर्स जो हैं इनको रीड्रॉ करने हैं वो वो तो तो होना करेंगे। ही पड़ेगा ना, जब आप 815 तक बढ़ा रहे हैं 543 को, तो इट हैज टू हैपन। मेरा जो एक सवाल जिसके बारे में मैं बहुत बारी बोला है कि भाई दिस शुड बी लिंक्ड विद योर डेमोग्राफिक कमिटी जो आपने बनाई है, उसके साथ लिंक करो, बॉर्डर इनवर्ड्स आप इसको करो एंड यू विल हैव एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट आफ्टर दैट। अब आप ये देखिए कि इसको अगर आप इसी तरह से रीड्रॉ करें, आज की डेट में जो बंगाल की जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूंसी है 42, उसमें से कई सारी ऐसी हैं जो क्लब हो सकती हैं। द नंबर ऑफ मुस्लिम मेजॉरिटी कॉन्स्टिट्यूंसीज कैन गेट रिड्यूस्ड प्रोपोर्शनेटली, दैट इज। ना ऑब्वियसली ऐसा। एंड उसके बाद ऑब्वियसली जो आपका जो पुश आउट और ये सब चल रहा है उससे भी आपका थोड़ा सा डेमोग्राफिक फायदा तो मिलेगा ही आपको उसमें, हाँ, रिडक्शन। डेफिनेटली अभी तो देखिए सेंसस जो इन्होंने करवा रहे हैं ना, ये सेंसस में बहुत मार खाने वाले हैं हमारे ऑपोजिशन वाले। व्हिच इज योर एंड माय थ्योरी दैट वी कीप टॉकिंग अबाउट कि भाई जो पॉपुलेशन बोली जाती है वो है नहीं। है नहीं। करेक्ट, आई एग्री विद दैट सर, आई स्टैंड बाय दैट थिंग, मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा उससे। दैट्स समथिंग आई बिलीव इन बिकॉज दिस इज ऑल बम्फ। ये तो एक प्रोजेक्शन किया जाता है एंड विद अ लॉट ऑफ नॉइज प्रोजेक्शन किया जाता है ताकि आप भी एक थोड़े से सहम जाओ, डर जाओ थोड़ा सा हाँ, कि आप सहम के रहो, और मान लीजिए असली पॉपुलेशन प्रोजेक्ट करो तो उनके पास एक वो रहे आपको डाउन करने के लिए, एक दे हैव अ स्टिक इन देयर हैंड्स टू बीट यू विद। ये सारी चीजें रहती हैं इनके। वेरी वेरी क्लेवर पीपल भाई, ये बहुत इसी तरह से काम करते रहे। आप अच्छी तरह से अगर आप पोस्ट खिलाफत एजुटेशन जो आप अगर पढ़ेंगे, विच आई हैव ब्रॉट आउट इन माय बुक इन सम डिटेल, तो आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि साहब इनका स्टाइल ही यही रही है। गिल्टी, पहले आप फियर एंड गिल्ट। विक्टिम, एक तरफ तो ये प्रोजेक्ट करते हो, गिल्टी प्ले करो, गिल्टी प्ले करके फिर कंसेशन मांगो, कंसेशन मांग के फिर वो आप जो है फिर कंसेशन पे ऊपर और कंसेशन मांगो। भाई आपके सोहरावर्दी ने क्या कहा था
It's very famous thing that he said at the time of partition. उसने कहा था Pakistan is not our last demand. It is only our latest demand. अल्टीमेटली इनको स्ट्रीट राइटिंग करनी है. जो एक बड़ा फेमस सा कोट मैंने दिया है ना मेरी अनब्रेकिंग इंडिया में, फर्स्ट चैप्टर में ही है वो. फर्स्ट चैप्टर में ही है कि कैसे इन लोगों ने अपनी पॉलिसीज करती थी कि पहले दे आस्क फॉर कंसेशंस, कंसेशन के बाद फिर वो डिमांड्स, डिमांड्स में पहले डिमांड्स, और डिमांड्स के बाद कंसेशंस, कंसेशंस के बाद डिससेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन के बाद उसको मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस, और उसके बाद फिर अल्टीमेटली स्ट्रीट राइटिंग. फियर बेसिकली. यही काम करते रहे हमेशा, आज भी करते हैं. अब जो है वो लोग कई लोग जो है वो समझते हैं इसको. योगी आदित्यनाथ, शुभेंदु अधिकारी और आपके हेमंत विश्व शर्मा, कम से कम ये 3 तो समझते हैं बहुत अच्छी तरह से. सर when और you इनसे इनका पार नहीं पड़ता. फिर इनसे ये जो है वो सहमे रहते हैं. आप जब इसको देखें सर, पूरा ये जो इस टाइम पे जिस तरह से पॉलिटिक्स और ये सब जो भी चीजें चल रही हैं, व्हेन यू आर लुकिंग एट द एंटायर पॉलिटिक्स पूरे देश के अंदर जो चल रही है, इट इज, ये एक ऐसा टाइम मुझे दिखता है कि साहब देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ वन अपमैनशिप व्हिच इज हैपनिंग, कि किसी तरह से किसी को कुछ एडवांटेज मिल जाए फॉर दैट, एंड इट्स नॉट लॉन्ग टर्म. इट इज अ वेरी टेम्पररी सॉर्ट ऑफ अ दिस थिंग कि यार वो थोड़ा सा अभी अभी यार थोड़ा अभी थोड़ा देख लो यार, लेट्स जस्ट क्रॉस थ्रू दिस. Whereas, I mean, the government is playing a longer game, but these guys are playing a very short-term game कि भाई just निकल जाओ. ये नहीं तो यार मॉनसून सेशन में बड़े जूते पड़ने वाले हैं, तो कीप द प्रेशर आप किसी तरह से, कभी ड्रामा करो, कभी डांस करो, कभी ये करो, कभी वो करो. It's seeming a very desperate move. मेरे को, I mean, I'm not able to see a strategy between all of these guys. जैसे ही आपका डिलिमिटेशन आएगा, जो आपका डांस ड्रामा है वो आधा तो सारा नीचे गिर जाएगा. अब अगर एसपी ने वॉकआउट कर दिया, वहां पर कांग्रेस अकेली बची हुई वोटिंग अगेंस्ट, यू गॉट अ प्रॉब्लम. उसके भी कई चीजें बात चल रही हैं कि भाई एसपी माइट जस्ट वॉक आउट एंड गिव दैट यू नो गैप टू दिस थिंग टू द गवर्नमेंट की चलो ठीक है हम यहाँ से हट जाते हैं, आप उसके बाद वो अवेलेबल एमपीज में कर लो. उसके बारे में भी डिस्कशंस हैं. और मोदी जी ने खुले में बोला है कभी कभार अखिलेश हमारी हेल्प कर ही देते हैं. That becomes, और अखिलेश जी उसके ऊपर बड़ी हाँ, हाथ जोड़ के खड़े हुए हंसे थे थे. उसके ऊपर. बहुत हंस के. और हाथ जोड़ के उठे थे, बोल रहे नहीं साहब, एब्सोल्युटली साहब, हुक्म करो साहब, हम करेंगे आपके लिए, क्या करना है बताओ. तो you know, to me it seems like somewhere down the line there is yeah, they might sound very loud इस टाइम पे, बहुत बहुत loudness दिख रही है हमको, but that loudness is not the reality. आप क्या बोलते हैं सर? वो तो मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि भाई लुक थ्रू दिस. ये आपको वही वाली बात है ना, अपने बात कर रहे थे जब इनकी कॉकरोच जनता पार्टी की. उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, आपने इनको इतना दिन इंडल्ज कर लिया, 15 दिन अब हो गया, अब खत्म करो. मैं यहाँ भी यही कह रहा हूँ कि यार 15 दिन हो गया, आपने इनको एक्सपोज कर लिया, अब डबल एक्सपोज करने की कोई जरूरत नहीं. डील विद इट. Now deal with it. पब्लिक विल अप्रिशिएट दिस. ये पब्लिक जो है ना, ये कंटिन्यूअस विक्टिम प्लेइंग जो है वो, आप सरकार में हैं और आप विक्टिम प्ले करते रहते हैं. ये पब्लिक फिर एक बियॉन्ड वन पॉइंट दे डोंट अप्रिशिएट इट. I loved what this girl said. What's her name? I mean, what's her name? ये स्वाति मालीवाल. स्वाति मालीवाल ने क्या बोला? उसने तो बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया कि भाई 100 करोड़ रुपए खर्चे होते हैं. अब देख लो क्या कर रहे हैं ये लोग. एंड दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट इट. जो स्वाति मालीवाल एंड राघव चड्ढा ये जाके भी ये बोलना शुरू हुए हैं, तो द अदर साइड रियली डजंट नो. बट यू नो व्हाट, गवर्नमेंट का चैलेंज इस टाइम पे, एंड उस दिन मैं रवनीक साहब से बात कर रहा था. रवनीक साहब सेड इस टाइम पे टेम्पररीली 1-2 महीने के लिए केजरीवाल इज द मेजर चैलेंज रादर देन द दिस थिंग ऑपोजिशन.
एंड उन्होंने ये भी बोला कि भाई 2 महीने तक है, इसके बाद इसकी हवा निकल जाएगी एंड ये या तो ये रिटायर हो जाएगा, मतलब कहीं जाके छुप जाएगा या फिर ये जेल जाएगा सीधा। तो वन ऑफ द टू विल हैपन। आपका क्या ख्याल है सर? मेरे हिसाब से तो केजरीवाल कोई चैलेंज ही नहीं है। ही इज़ स्पेंट फॉरवर्ड्स, लेकिन आपने उसको लेजिटिमेसी दे दी। उसके एंटिक्स को आपने अलाउ कर दिया टू फ्लरिश। तो यू आर द वन हू शुड टेक द ब्लेम। व्हाई डिड यू अलाउ इट? व्हाई डिड यू अलाउ इट टू गो बियॉन्ड 15 डेज़? 15 दिन बहुत होते हैं भई, 15 दिन कर लिया लोगों ने तमाशा, बहुत है। खत्म करो उसको वहाँ पे। लेकिन अपैरेंटली दैट इज़ नॉट इन द प्लेबुक, व्हाटएवर। फिर वही बात, वो 4D चेस की बात आ जाती है ना, 4D चेस नहीं, समझ में नहीं आता। 69 डी चेस है सर, ऐसे मत बोलो। So I've said this, see, I've said this one thing. You made mistakes initially, fair enough. But then you have to figure out, ठीक है, ये अभी खराब सिचुएशन है, how do we mold it to our, how do we kind of get it to our control? तो वो भी हम देख रहे हैं कि इनके ऊपर क्रैकडाउन है, मेटा, चेटा, ये वो टाँ-टूँ हर जगह बड़ी। तो वो आधा-अधूरा करके छोड़ देते हैं यार, अबे पूरा तो करो ना भाई। हाँ, अभी मेटा के साथ तो आई एम हैप्पी सर। वो जो नो, उसने इवन आई एम हैप्पी, बट अगेन व्हाट डू यू मीन बाय माफी? माफी होती है क्या? क्रिमिनल लॉ में माफी होती है क्या? नहीं, 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 माफ़ी नहीं, उसके बाद दोबारा बुलाया ना, आपको पता है? ये नहीं कल नहीं, रिपोर्ट दोबारा हुआ। बुलाया तो है, लेकिन अकॉर्डिंग टू मी ओनली दे आर डूइंग ओनली प्ले एक्टिंग। हुँ, अल्टीमेटली इन्होंने क्या किया? इन्होंने अल जज़ीरा को बंद किया, 1 दिन में माफ कर दिया। इन्होंने एनडीटीवी को बंद कर दिया, वो 12 घंटे में माफ कर दिया। अब एनडीटीवी तो चलो इट हैज़ चेंज्ड हैंड्स, लेकिन उस समय क्या उनकी क्या है, वो इम्प्रूव हो गए? इससे यू ओनली सेंड अ सिग्नल ऑफ वीकनेस व्हिच इज़ नॉट नेसेसरी। व्हाई शुड यू सेंड? यू शुड नॉट सेंड अ सिग्नल ऑफ बीइंग अथॉरिटेरियन, आई एग्री, लेकिन यू शुड आल्सो नॉट सेंड अ सिग्नल ऑफ बीइंग वीक। इट्स अ वियर्ड बैलेंस हाँ, यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, और अभी जो वियर्ड बैलेंस है वो खराब हो रखा है, इट्स अ वेरी, खराब हो वेरी रखा वियर्ड है। बैलेंस। जी। अब आते हैं सर ये जो हमारे जो हमारे कॉकरोच हैं, आपके पीछे क्यों पड़े हैं सर? आपने क्या कर दिया ऐसा? ये क्या है, इनको ये दिक्कत हो रही है कि ये कई सारे लोगों को बेवकूफ़ बना ले रहे हैं। हाँ? यहाँ तक कि सरकार भी जो है वो इनको कॉल आउट नहीं कर रही है ओपनली, लेकिन हमारे जैसे अभिजीत जैसे लोग इनको कॉल आउट कर रहे हैं। नहीं, साफ सरकार बोल रहे हैं। करेगी तो फिर हम लेजिटिमेसी बिल्कुल नहीं है। क्लियर, व्हाटएवर दे माइट हैव सेड, आई स्टिल मेंटेन द टू गर्ल्स आर नॉट द सेम। फोरेंसिक करा लो, और मैं कहता हूँ करो ना तुम शिकायत। हम सबसे पहली डिमांड ही करेंगे कि फोरेंसिक कराओ। फोरेंसिक कराते ही सारा भेद खुल जाएगा। कल तो दैनिक जागरण में एक वो रिपोर्ट जानते हो क्या आई है? दैनिक जागरण वेंट एंड इंटरव्यूड द मदर, ओके, एंड मदर सेज कि रुचिका सिंह तो मेरा नाम है। नाउ दैट्स अ न्यू ट्विस्ट कि रुचिका सिंह तो मेरा नाम है। तो दैट शोज अ मदर हु इज प्लेइंग गेम्स। अब मैं कुछ ज़्यादा बोलूँगा तो फिर कहेंगे "ए!" लेकिन मदर को आपने डॉक्स कर दिया। भैया मदर ने खुद ने कहा है मेरा नाम रुचिका सिंह है। तो व्हाट इज़ शी डूइंग? पहले कहती है कि साहब कि ये माइनर है। और सबको दिख रहा है कि जो लड़की माफ़ी माँग रही है और जो लड़की जो थी वहाँ पे जिसने गालियाँ दी थी वो अलग-अलग हैं। तो अब कौन-सी उसमें तुम्हारी डॉटर है? अब कह रही है कि साहब मेरी डॉटर तो एक ही है। तो भाई माताजी को बुलाओ और थोड़ा उनसे पूछताछ तो करो कि आखिरकार माजरा क्या है? क्या कन्फ्यूजन चल रहा है? ऐसे कैसे फेस वैल्यू को मान लिया कि साहब की वो माइनर ही थी? तो भाई हम जो है मान नहीं रहे हैं, तो इसलिए जो है उनको बहुत डिस्कम्फर्ट हो रही है। अभी हम आगे और भी कहेंगे कि भाई द पीपल हू हैव ट्यूटर्ड द गर्ल्स टू अटर प्रोफेनिटीज़, दे आर इक्वली रिस्पांसिबल। हमारे देश का जो संविधान है, जिसको ये शपथ लेते रहते हैं उसकी,
डॉक्टर अंबेडकर की फोटो लगा के उसमें अनरिस्ट्रिक्टेड रिलीजियस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है। सबसे ज़्यादा रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के प्रोविजन जो हैं वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के साथ ही है, एज मेनी एज 9, जिसमें सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर, इंसाइटमेंट टू ऑफेंस, डेफेमेशन, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मोरालिटी, डिसेंसी, सारी चीजें। बात तो वही है ना सर, एट द एंड ऑफ इट बात वहीं पर आ गई कि भाई साहब दिस इज द कल्चर ऑफ द कंट्री एंड यू आर ट्राइंग टू बेसिकली शोकेस अ डिफरेंट कल्चर जो यहाँ पर बैठता नहीं है। एंड उसमें जो आप पुशबैक आया, कंपेयर कर लो ना झारखंड वाले आंदोलन से। वो बाय द वे मैं यार कोई भी बच्चा वहां से देख रहा है, मैं हैट्स हाथ ऑफ जोड़ टू रहा हूँ दोस पीपल, हैट्स ऑफ। यार, वो आयसा वाले वहां पर आजादी आजादी शुरू हो गए, उसको प्लीज वहां से निकालो, प्लीज डोंट डू दिस, हम लोग सारे आपके साथ खड़े हैं। आई मीन नहीं नहीं, ट्रस्ट मी उन्होंने दिस। तो हटा ही दिया था ना उनको। नहीं नहीं, कल आज सुबह में रोड पे खड़े होके शुरू हो गए वहां पर ही वो प्रोटेस्ट साइट के बाहर, वो तो आजादी आपको पता आजादी। है कि आइसा वाले कैसे होते हैं, बेशर्म होते हैं बिल्कुल। बदतमीज लोग साले। You know, it's that's something which is that's one thing that irritates the life out of me कि भैंसिया कि ये क्या कर रहे हैं दैट आप? इरिटेट्स द लाइफ आउट ऑफ एवरीवन It's just एक्सेप्ट द कांग्रेस इकोसिस्टम। पूरा कांग्रेस इकोसिस्टम जो है वो ही एंटी नेशनल हो चुका है। आप ऐसे बताइए, लेफ्टिस्ट के साथ खड़े हो। जुनैद भाई जो है वो भी नहीं गए झारखंड, नहीं, वो आप उनको भी पहुंच बुलाया। गया उसमें, पहुंच गया सर। पहुंच गया। हाँ, आहाहाहा, वाह 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 वाह। आज सुबह पहुंच गया वो। हम्म। सो दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग कि जो आई मीन फॉर मी द मेन मतलब थिंग, जुनैद ने इनको छोड़ दिया, इसका मतलब तो ये हुआ। अब पता नहीं सर जुनैद ने छोड़ा है कि मोड़ा है, वो तो पता नहीं कि किसी ने पीछे से चेंज करा है। समथिंग वुड हैव चेंज समवेयर ना सर। तो आई मीन आई मेरा वही है सर, ये बच्चे वहां पर ना झारखंड, देव बीन वेरी स्मार्ट, देव बीन अमेजिंग एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। आई माइट नॉट अग्री विद एवरीथिंग दे आर सेइंग, वो जो अभी वो इसके व्यूज उसके व्यूज, इसकी किताब उसकी किताब, वो पता नहीं कास्ट एंगल, अंबेडकर एंगल, ये एंगल वो एंगल, आई माइट नॉट एग्री विद एवरीथिंग दे आर सेइंग, बट उन्होंने जिस तरह से इस प्रोटेस्ट को साफ सुथरा रखा है, and the way they've done it is absolutely brilliant. There is just no question in that. बहुत बढ़िया करा है। And I mean, God bless them. मैं प्रार्थना करूंगा कि भाई देश प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो ना हो, बट ईच वन ऑफ देम शुड बी सक्सेसफुल इन लाइफ एंड आई एम श्योर दे विल बी, क्योंकि ये सीखेंगे उसके अंदर से। तो ये जो सर अभी जो कॉकरोचेस अभी देखिए पहुंचे हुए हैं कहाँ पर, दीपके के घर में। अब कल रात को ऐसा हुआ, वो चाय पिला रहा था, पीछे से अमरूद अरे राम अमरूद राम राम राम, ये क्या खबर आ गई। क्या? अतीक अहमद के बेटे हाँ, आवान अहमद की सड़क दुर्घटना में मौत। मैं लास्ट क्वेश्चन पूछने वाला था आपसे इसके बारे में, बट कोई बात नहीं, आपने अभी बोल ही दिया है तो वी विल कीप दैट एज द लास्ट क्वेश्चन। बट मुझे ये बताइए सर, टेल मी अबाउट अबाउट दिस कि साहब ये व्हाट इज द गेम एज फार एज द अभी जो सीजेपी को आपको दिखता है, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग? बिकॉज अरविंद केजरीवाल ने तो इनको छोड़ दिया एकदम, वो E20 में चिपक गया भाई, उसकी एम्बैरेसमेंट पे एम्बैरेसमेंट हो रही है। कभी वो इंटायर बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स ने पूरा एक स्टेटमेंट दे दिया, भाई साहब कुछ नहीं है। सेकंड हैंड कार वालों ने स्टेटमेंट दे दिया, भाई साहब कुछ नहीं है। अब मेरे को सुनने में आ रहा है कि भाई इंश्योरेंस वाले इकट्ठे हो रहे हैं, भाई साहब किसानों ने कह दिया कि दैट इज अनदर, हम वो दैट इज अ किसानों सुपर। ने कह दिया कि साहब के ये जो है हम बिल्कुल इसके साथ नहीं है, अरे एथेनॉल हो से गया, हमें जो है वो बहुत फायदा है। फायदा है। तो ये सीजेपी का क्या होगा अभी फाइनली? क्योंकि अभी अच्छा बाय द वे आपने सोनम वांगचुक को देखा? सोनम वांगचुक बोलता है कि भाई राहुल गांधी को बोला था आके मेरे साथ फास्ट तोड़ो, कह रहा राहुल गांधी ने रिस्पॉन्स ही नहीं किया। हाँ, और इसीलिए गीतांजलि ने जो है वो राहुल गांधी हिंदुत्व के साइड ले लिया। राहुल गांधी का उनका वो कर दिया ना, वो
राहुल गांधी जी ने नाटक किया था तो उसको नाटक करार कर दिया, नाटक जी को नाटक कह दिया, इसलिए उनसे बहुत नाराज हो गए। तो ये बड़ा मतलब बड़ा बड़ा टेढ़ा सा सिनेरियो है, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा। राहुल गांधी जी की गूंज प्रयागराज में होने वाली थी, तो यूपी ने कहा कि साहब यहाँ नहीं हो सकता प्रोग्राम, यहाँ वाटर लॉगिंग हो गई है। हाँ, बड़ा विचित्र है भाई। बिल्कुल हम दो तरह की बीजेपी देख रहे हैं, एक बीजेपी जो बिल्कुल क्लियर और फर्म है, और दूसरी बीजेपी जो कि जिसको हमारे गांव की भाषा में कहते हैं लिबर लिबर करना, वो लिबर लिबर वो करती रहती क्लियर एंड फर्म है, लेकिन मेरा पता है पंगा क्या है, एंड में ये लोग दे कम आउट एज क्लियर एंड यार कम्युनिकेट करो अंकल, लोगों को कम्युनिकेट कर लो बस। जस्ट पुट द कम्युनिकेशन प्रॉपर्ली बिकॉज़ पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। सबको समझ में आता है, सबको दिखता है क्या हो रहा है। जस्ट कम्युनिकेट, दैट्स वन थिंग दैट दे रियली मिस आउट इन। अगर ये बोले ना अच्छा भाई गाइस जरा थोड़ा एडजस्ट करो, हम बाद में देखेंगे, लोग मान भी जाएंगे, ठीक है कोई बात नहीं यार, कम्युनिकेट करो, दैट्स द बॉटम लाइन। बट ये अतीक अहमद साहब, ये क्या है? ये क्या हो रहा है? गाड़ियां पलटा रहे हो फिर से आप? क्या किया जाए साहब? उत्तर प्रदेश में सड़कें जो हैं वो इतनी खराब हैं, उसके जो है वो गाड़ियां पलट जाती हैं। नहीं अभी बन रही है वहां पर सड़कें, मैं जाता रहता हूँ उत्तर प्रदेश साल में 2 बार ही, बट इतनी खराब तो नहीं है कि गाड़ी पलट जाए। इन द मैनर ऑफ सेइंग। आई मीन क्या बोले यार। अब तो वो वीडियो वीडियो याद आता है मेरे को जो उसका था। हाँ हम जा रहे हैं धाड़ धाड़, खत्म, स्टोरी ओवर होगी वहीं पर ही। देयर वाज नथिंग और लेफ्ट। तरुण तेजपाल जी पकड़े गए वापस, उनका कन्विक्शन हो गया, उनका जी जी एक्विटल एक्विटल जो है वो रिवर्ट हो गया, रिवर्स कर दिया जी गया। जी जी। तरुण तेजपाल, द ग्रेट लिबरल आइकॉन, बताइए, कैनॉट इवन बी अलाउड टू स्मूच, नॉट इवन इन एन एलिवेटर। ऐसे तो कैसे होगा? वेरी बैड, टू मच इंटॉलरेंस, टू मच वही है इंटॉलरेंस। ना सर, वही है। मैं आपसे सीजेपी का सवाल क्यों पूछ रहा हूँ पता है सर? बिकॉज यू नो व्हाट इज हैपेंड इज आज सुबह दीपके के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है। प्रोटेस्टर के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है क्योंकि 2-4 बंदे वहां पहुंच गए जिन्होंने बोला साहब हम भी कोर कमेटी के थे, आप हमको मंथन के लिए क्यों नहीं बुला रहे अंदर? मैं तो इसकी पूरी, इसके जो इनके जो कोर कमेटी और जो भी इनका स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ही सवाल उठा रहा हूँ। क्या है ये? आर दे रजिस्टर्ड? क्या आप रजिस्टर्ड सोसाइटी हैं? क्या आप रजिस्टर्ड ट्रस्ट हैं? क्या आप रजिस्टर्ड चैरिटी हैं अंडर द कंपनीज एक्ट? क्या है आप? दैट्स हाउ यू कैन रेज मनी, अदरवाइज यू कांट। हाउ आर यू डूइंग ऑल दिस तमाशा? यू शुड बी कॉल्ड आउट फॉर चीटिंग। आप लोगों को जो है वो उनको इनकी भावनाओं को धोखा दे रहे हैं। आप जो है वो खुद के अकाउंट्स में पैसे ले रहे हैं। तो ये तो भाई, these are all there are all laws for this. You're violating all those laws. और उसके ऊपर दूसरों को कहते हैं कि साहब आपके ऊपर पॉक्सो लगाएंगे, आपके ऊपर यूएपीए लगाएंगे। मेरे को यही दिखता है सर कि आप लोग इस तरह से लोगों को गालियां दे रहे हो, ठीक है? नाउ व्हेन द पीपल आर सेइंग यार इनफ, अब तुम सुनो हमारी। पीपल हर्ड जब तुम लोग गालियां दे रहे थे, एवरीबॉडी सैट डाउन एंड लिसन्ड। उस टाइम पे लोगों ने रिस्पॉन्ड भी करा, बट सबने आपकी बातें सुनी, सब कुछ करा, सब कुछ देखा। वी टॉलरेटेड यू ऑन आवर स्ट्रीट्स, नाउ यू टॉलरेट अस। अब जो अभी जो दीपके जो है वो अमृत पान करा रहे हैं, मैंने सुना। हाँ सर, ये कौन सा हम्म? टाइफॉइड है जिसमें कोक पिए जाती है? मेरे को जरा, आई आल्सो वांट टू मीट दिस डॉक्टर। कोक पी रहे हैं, लेकिन वो जो अमृत पान करा रहे हैं वो देखा आपने? हाँ, यही तो बात है सर, अमृत दिस इज रियलिटी। अमृत विस्की के कार्टन्स बांटे जा रहे हैं। क्या बात एंड है? आप सर उस अमृत विस्की के कार्टन लेके जाओ, जो मर्जी करो, आपको इतनी बेसिक अक्ल नहीं है कि वहां पर इतने सारे कैमरा है भैंस के यहाँ।
कुछ तो देख के करो। इट्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। चलिए, आई थिंक अभी अमित शाह साहब भी पहुंच गए हैं पार्लियामेंट। दिस इज गोइंग टू बी पार्लियामेंट वेरी तो रोज इंटरेस्टिंग। जाते हैं वो। नहीं, नहीं, अभी पहुंचे हैं। आई मीन जो खबर आई है कि ही इज जस्ट रीच्ड, तो ऑब्वियसली समथिंग इज गोइंग टू हैपन। चलिए जी। चलिए देखते हैं सर। ओके सर। थैंक यू सर थैंक यू। फॉर दैट, थैंक यू। आपके समय थैंक के लिए। यू। एंड ऑफ कोर्स हम लोग आपसे बात करते रहेंगे, सीखते रहेंगे। बट ऑडियंस सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल्स को दोनों को सब्सक्राइब करिए, एंड ऑफ कोर्स सपोर्ट अस। हम लोग जितनी आपके साथ चीजें रियलिस्टिक जो चल रहा है उसके बारे में बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम।